बोला है ना, हो गया। अभी हम लोग BHMS फर्स्ट के लिए सब्जेक्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स। सर्वप्रथम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाने। देयर आर टू मैच्योर रिप्रोडक्टिव सेल्स known as gametes। कहता है कि दो परिपक्व रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसे गैमेट्स के नाम से जाना जाता है। दे फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। वो फ्यूज करता है एक सिंगल सेल से जिसे जाइगोट कहा जाता है। द गेमेट्स डेवलप इन पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्स। और गेमेट जो है वो डेवलप करता है पेरेंट्स में जो डिफरेंट सेक्स के लिए होता है, मेल एंड फीमेल। जो डिफरेंट सेक्स हुआ वो है मेल एंड फीमेल। द मेल गेमेट इज स्पर्म सेल। मेल गेमेट जो है वो स्पर्म सेल कहलाता है या स्पर्माटोजून कहलाता है। एंड द फीमेल गेमेट इज एन एग सेल और ओवम। और फीमेल के तरफ से जो गेमेट है उसे क्या कहते हैं, एग सेल या ओवम, अंडाणु। द मेल गोनाड इज नोन एज टेस्टिस। मेल का जो गोनाड है उसे टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। एंड इट्स मैच्योरेशन प्रोसेस इज नोन एज स्पर्माटोजेनेसिस। और इसमें जो परिपक्वता का जो प्रोसेस है उसे स्पर्माटोजेनेसिस कहा जाता है। व्हाइल द फीमेल गोनाड इज ओवरी। और दूसरी तरफ फीमेल का जो गोनाड है उसे ओवरी कहा जाता है। एंड इट्स मैच्योरेशन प्रोसेस इज नोन एज ओगेनेसिस। और इसका जो मैच्योरेशन प्रोसेस है उसे जाना जाता है ओजेनेसिस के नाम से। तो मेल और फीमेल के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। इसके बाद है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन द टू इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वो फ्यूजन का जो प्रोसेस है, द टू इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और उसका नाम क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन बोलते हैं। एंड द इन प्रोडक्ट इज नोन एज जाइगोट। और ये फर्टिलाइज के बाद जो इसका जो इन प्रोडक्ट होता है उसे जाना जाता है जाइगोट के नाम से। द मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस। अब हम ये जानना है कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो क्या क्या है। तो बोलता है कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, इपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, इजाकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट एंड पेनिस। ये हुआ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दूसरे साइड फीमेल में द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ ओवरीज।
फीमेल साइड में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या है? ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब्स है, यूटेरस है, बार्थोलिन ग्लैंड्स है, क्लाइटोरिस है एंड वेजाइना है। तो दोनों तरफ का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल और फीमेल का, उसके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कौन कौन सा पार्ट्स है, किसका क्या नाम है। आउट ऑफ दिस ऑर्गन्स, इस ऑर्गन्स के अलावे टेस्टिस एंड ओवरीज आर नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टिस और ओवरी को क्या कहा गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। एंड द रिमेनिंग स्ट्रक्चर कलेक्टिवली कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। और उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है उसको कहा गया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोगों को जानना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल में टेस्टिस है और फीमेल में ओवरी है। प्राइमरी, प्रथम अंग, इससे क्या तात्पर्य होता है? अगर किसी मेल का टेस्टिस एम्पुलेट करके हटा दिया जाए तो वो संतान पैदा करने के योग्य नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगर किसी फीमेल का दोनों ओवरी काट के निकाल दिया जाए, एम्पुलेट करके निकाल दिया जाए, तो वो मातृत्व सुख प्राप्त नहीं कर सकती है। तो पता ये चला कि बगैर टेस्टिस के या बगैर ओवरी के, बगैर टेस्टिस के मेल बाप बनने का हकदार नहीं होगा और बगैर ओवरी के कोई मां बनने की हकदार नहीं होगी। इसके अलावा जो है टेस्टिस एंड ओवरीज आर मिक्स ऑर्गन्स। टेस्टिस और ओवरी ये मिक्स्ड ऑर्गन्स है। यहाँ मिक्स ऑर्गन्स का मतलब हुआ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, मिश्रित ऑर्गन्स। टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्माटोजोआ। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्माटोजोआ प्रोड्यूस करता है एंड लिबरेट्स हार्मोन, और उसमें से एक प्रकार का हार्मोन लिबरेट करता है जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। उस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजोन इट। तो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजोन ये हार्मोन सीक्रेट करता है, लिबरेट करता है। और ओवरी क्या करता है? ओवरी प्रोड्यूसेस ओवा, और ओवरी ओवा प्रोड्यूस करता है, अंडा प्रोड्यूस करता है, अंडाणु प्रोड्यूस करता है एंड सीक्रेट्स हार्मोन। और वो भी एक सीक्रेट करता है हार्मोन जिस हार्मोन का नाम है ओएस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। तो अभी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मेल एंड फीमेल, एंड व्हाट ऑर्गन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द मेल एंड व्हाट ऑर्गन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीमेल इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइम दिखाने ना दो यार। हाँ, अब इसी में हम लोग थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पढ़ लें। एक और क्वेश्चन पढ़ लें कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन क्या होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन क्या होता है। प्राइमरी, प्रथम दृष्टता। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मेल, genital organs including testis। genital organs testis के सहित, इपिडिडाइमिस के सहित, भास डिफरेंस के सहित, वैसिकुलेट सेमिनालिस के सहित, पेनिस एंड प्रोस्टेट, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मुख्य अंग है। और फीमेल में क्या है? जेनिटल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ओवरीज। ध्यान देना, उधर टेस्टिस, इधर ओवरी। यूटेराइन ट्यूब्स, यूटेरस, वेजाइना, क्लाइटोरिस एंड लेबिया मेजरा और लेबिया
माइनोरा। तो ये जो आर्गेन्स है दोनों साइड का, मेल और फीमेल का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्गेन्स है। अब दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा भाई, वो तो प्राइमरी था। तो इन दी मेल, मर्दों में ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द एक्सिला, एक्सिला में बाल का आना, पुबिस, ट्रंक एंड लिम्स, पुबिस में, ट्रंक में, लिम्स में बाल का आना, ग्रोथ ऑफ मॉस्टेट एंड बियर्ड, मूछ और दाढ़ी का निकलना, डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट एंड वेसिकुलर सेमिनल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड का डेवलपमेंट होना और वेसिकुलेट सेमिनल्स का डेवलपमेंट होना, विथ लैरिंक्स विथ डिपेंडिंग ऑफ द वॉइस। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगा, युवा अवस्था की तरफ जाएगा, तो उसके आवाज में भी चेंजिंग होगा। ठीक है। उसी तरह फीमेल में क्या है भाई, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द पुबिस, एक्सिला, डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस, वेजाइना एंड ब्रेस्ट, है ना। यहाँ भी पुबिस में, एक्सिला में बाल का आना, यूट्रस का डेवलप करना, वेजाइना का डेवलप करना, ब्रेस्ट का डेवलप करना, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड का शुरुआत होना, डिपेंडिंग ऑफ द वॉइस का थोड़ा डीप होना, रोडोनिटी ऑफ द बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन साइकिक मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी इसमें डेवलप करता है, जिसे साइनस शब्द के द्वारा बोधित किया गया। साइनस यानी शर्मीलापन, और शर्मीलापन होने का कारण वो फीमेल हार्मोन्स है। अगला पॉइंट है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। द हार्मोन्स लाइक एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन etc. stimulate the development and maintenance of feminine sexual characters known as estrogen, progesterone and relaxin। तो पता ही चला कि मेल का जो हार्मोन है वो हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, और फीमेल का है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। ये हार्मोनल कंट्रोल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का। मेल में द ग्रोथ ऑफ हेयर इज कंट्रोल्ड बाय द गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। द हेयर, बाल जो कंट्रोल होता है वो कहाँ से होता है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, गोनाडोट्रोफिक हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। सेक्सोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स एंड टेस्टोस्टेरोन। द डेवलपमेंट ऑफ मसल इज कंट्रोल्ड बाय द सोमाटोट्रोफिन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। पता ये चल रहा है कि बगैर पिट्यूटरी ग्लैंड के कोई भी ग्लैंड अपना काम संपादित नहीं कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सेक्सोलॉजिकल कैरेक्टर इन मेल इज कंट्रोल बाय द एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। कहाँ से कंट्रोल होता है, किसके वजह से, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के वजह से, हार्मोन्स ऑफ द टेस्टिस ऑफ द मेल इंडिविजुअल। फीमेल में क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ हेयर इज कंट्रोल्ड बाय गोनाडोट्रोफिक हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ कहाँ से हेयर का कंट्रोल होता है, ड्यू टू गोनाडोट्रोफिक हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। सेक्सोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स, ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरी एंड प्लासेंटा। ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहाँ से, ओवरी ऑफ placenta. The development of muscle is controlled by the somatotrophin of anterior pituitary. The development of mammary gland is controlled by the estrogen and progesterone. कहाँ से होता है, मेमोरी ग्लैंड कंट्रोल कहाँ से, किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑफ प्लासेंटा एंड ओवरी एंड प्रोलैक्टिन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये फॉलो अप करना है फिजियोलॉजी। देन आफ्टर वी कैन फॉलो अप द system of reproductive. All the psychological secondary sexual characters are controlled by the metabolic hormone of interior pituitary. Metabolic hormone of
इंटीरियर पिट्यूटरी एंड भासोप्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बड़ी पिट्यूटरी ग्लैंड्स का बहुत बड़ा रोल है। द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सेक्सोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल बाय द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑफ ओवरियन एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो अभी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि मेल के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, फीमेल के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, वो हार्मोन मेल में क्या करता है, ये हार्मोन फीमेल में क्या करता है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया है। आज इतना ही। अगले क्लास में हमारा गोनाड्स पर डिस्कशन होगा। ओके, थैंक